माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके, और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी, ज्ञान भरी, प्रेम भरी राम राम। आज मैं एक बहुत विशेष बात कहने जा रहा हूँ आपसे, उसे ध्यान से आपको सुनना होगा। वही आज की बातचीत का विषय है। मैं आज कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में बताऊंगा जो भाग्य को मदमस्त हाथी की भांति कुचल देती है। इन आदतों को छोड़कर हम भाग्योदय प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको अंगुलीमाल की एक कहानी सुनाऊंगा और हर श्रृंगार के पेड़ का कैसे उपयोग करना है यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम पंचांग सुनते हैं। आज 12 अगस्त है, दिन शुक्रवार है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:03 पर। राहु काल सुबह 10:47 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर को 3:45 से शाम को 5:24 तक रहने वाला है। उसके बाद गुलिक काल सुबह 7:28 से 9:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:59 से 12:52 तक। अमृत काल शाम को मिलेगा 4:17 से 5:47 तक, और निषिद्ध काल मिलेगा रात को 12:05 से 12:48 तक। आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल, और उसके बाद उन आदतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे भाग्य को वैसे ही कुचल देती हैं जैसे एक मदमस्त या पागल हाथी किसी को कुचल देता है। मेष राशि, मेष राशि के लिए ये दिन थोड़ा ध्यान से चलने वाला है। इस दिन कुछ आर्थिक समस्याएं मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन चूंकि मन बली है इसलिए आप उन परेशानियों से उबर आएंगे। किसी की मदद भी आपको प्राप्त होगी। बस एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा। इस दिन गुस्सा नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। आटे का दान इस दिन ज़रूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए ये दिन कुछ अच्छा है। कई सारी परेशानियों से आपको बचने का मौका मिलेगा, लेकिन इस दिन क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। साथ ही साथ जल्दबाजी में किसी को कुछ फैसला मत दे दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। मन थोड़ा शिथिल रहेगा, डिप्रेस सा महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक रहेंगी। आपको जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि इस दिन क्रोध नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, और साथ साथ एक उपाय ज़रूर कर दीजिएगा। इस दिन लोगों को अपने हाथ से जल पिलाइएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए धनदायक दिन है, ये अच्छा दिन है। आपको लाभ होगा। आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये आपके लिए अच्छा वक्त है। बस थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और कहीं से कोई विशेष चीज़ प्राप्त करने का यदि आपका विचार था तो वो शायद आपको प्राप्त ना हो पाए। बाकी कुल मिला के लेकिन दिन ठीक है, इसलिए चिंता बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उपाय के तौर पर एक काम ज़रूर कीजिएगा कि इस दिन मीठी रोटी का दान अवश्य कीजिएगा। कोई व्यक्ति ना मिले तो गौ माता को खिला दीजिएगा। तो आइए मैं प्रश्न लेता हूँ, और यदि आपको प्रश्न भेजना है तो एक व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9711002266, और gurudev@newsnation.in ये मेल है। मेल पर अगर कोई सवाल आप भेजते हैं तो फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिए जिससे टीम आपसे संपर्क कर सके। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सारी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। आइए मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। नेहा जी से बात करते हैं, देहरादून से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी मेरा क्वेश्चन बेटे के लिए है जी, बताइए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 2004, और टाइम है 6:29 PM, और प्लेस है देहरादून। हाँ जी गुरु जी, वो 2018 से उसके नेचर में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, नेगेटिव चेंजेस, और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं है, और काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। मुझे उसकी काफ़ी फिक्र रहती है। और फ्यूचर में कौन सी लाइन उसके लिए अच्छी रहेगी गुरु जी? ये देखिए, कहीं ये इनके दोस्त लोग कैसे हैं, ये रात में कहीं कहीं जाते तो नहीं हैं, और कहीं कोई हल्का फुल्का नशा तो नहीं करते हैं। ये एक चीज़ ज़रूर देखकर मुझे बताइए, क्या या याद करके मुझे बताइए। ऐसा आपने देखा है कि आपको शक हुआ होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ रात को जैसे 9 बजे तक आता है और कॉल रिसीव नहीं करता, से बातें शेयर करना बंद कर दिया उसने।
लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कल्चर है ही नहीं, मतलब हम तो टाइम पे ही सब कुछ जी। करते हैं। हाँ जी। नहीं, घर के कल्चर से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उस सेंस में मत लीजिए। कल्चर तो बहुत डायनामिक होता है, हमेशा बदलता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कल्चर बदल जाता है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मेरा शक है वो मैं कंफर्म कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये सारी रात मोबाइल पे फिल्म्स वगैरह देखते रहते हैं या टीवी पर या बाकी चीज़ों पर? मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा हो गए गुरुजी, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तो क्लासेस ऑनलाइन थी तो देना पड़ा, लेकिन मतलब अब तो काफ़ी ज़्यादा है अब थोड़ा। हाँ जी। ठीक है, अब ये है सुबह हल्दी, 1 चुटकी हल्दी ताज़े पानी के साथ इनको दे दिया कीजिएगा। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि इनको बोलिए, ये जब भी उठे, शुरू में तो बहुत लेट उठेंगे ही, क्योंकि इनकी कुंडली इस प्रकार की, ऐसा व्यक्ति लेट उठता है बहुत। जब भी उठेंगे तो ये सूर्य को जल दें, बाद में धीरे धीरे इनको बोलिए सूर्य उदय से 45 मिनट के भीतर दे दिया करो, 45 से 48 मिनट के भीतर। लेकिन शुरू में एकदम से चेंज नहीं करेंगे। और तीसरा कार्य ये है कि तांबे के गिलास में ये पानी पिया करेंगे, अन्य किसी गिलास में नहीं। और अंगूठे में या तर्जनी में, फर्स्ट फिंगर में या थंब में, दोनों में से जिसमें इनको कंफर्ट हो, एक चांदी का छल्ला जो बीच में से खुला हुआ होगा वो ये धारण करेंगे सोमवार को। ये उपाय आप इनसे करवा दीजिए और इनके स्वभाव में बहुत फर्क धीरे धीरे होगा, लेकिन आना शुरू हो जाएगा। आएगा धीरे धीरे, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और बाकी इनसे बात कीजिए, मित्रवत बातचीत कीजिए, अपने आप ये लाइन पर आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये उपाय करा लीजिए। अब जैसे मैंने कहा था कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, भाग्योदय को समाप्त कर देती हैं। दरअसल ग्रह एकदम बुरा नहीं करेगा, पहले वह हमारी जो बुरी आदतें हैं उसको उभारेगा और फिर दंड स्वरूप हमें नुकसान प्राप्त होगा। एक छोटी सी बात चीज है, कुछ लोग बात बात पर चिड़चिड़ाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं। जब कोई काम सर पर आ जाता है तो गुस्सा उनका बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। कमज़ोर लोगों पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं और जो ताकतवर लोग होते हैं ना उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। और ये ज़रा सा भी परेशान होते हैं तो धुएं का सेवन करने लगते हैं या शराब का सेवन करने लगते हैं। इन लोगों में शेखी बघारने की बड़ी आदत होती है, मैं ये मैं वो, मैंने ऐसे किया मैंने वैसे किया। अगर ये आपके अंदर आदतें हैं तो ये समझ लीजिए 42 से 50 वर्ष का समय बहुत बुरा बीतेगा और 38वें वर्ष से आपका अवसान शुरू हो जाएगा। देखिए कितना ही सटीक बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये लक्षण है तो आपको सुधरना होगा, अन्यथा ये जो समय मैंने बताया बहुत बुरा बीतता है। पैसे को, प्रतिष्ठा को मोहताज हो जाता है व्यक्ति। एक और चीज बता रहा हूं, बहुत सारे लोग पिता के साथ नहीं बैठते। जब भी पिता के साथ बैठेंगे उनसे तर्क करेंगे या झगड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे पिताजी दूर जाएंगे वो पछताएंगे भी, पिताजी को याद भी करेंगे, फिर पीठ पीछे पिताजी की प्रशंसा भी करेंगे। जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता हो वो ये मान के चले कि उसके जीवन में संघर्ष शुरू होगा और 36वें वर्ष से पहले ये संघर्ष थमेगा नहीं, यानी उसको सेटल होने में 36 वर्ष लग जाएंगे। और कहीं उसका नौकरी वगैरह हो भी जाएगी तो बहुत बेहतर नहीं होगी, बेहतर स्थिति 36 के बाद ही आएगी। और यदि उनका जीवन सामाजिक है या व्यापारिक है वो, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। ऐसे लोगों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है और उसे लाभ नहीं होता। अब आप पूछेंगे उपाय क्या करें? पिताजी के सामने तर्क करने से, लड़ने झगड़ने से, चिड़चिड़ाने से आपको बचना होगा। जैसे ही बचना शुरू कर देंगे आपको भाग्योदय प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा आपके भाग्य को 36 साल, न्यूनतम 36 साल तो लगेंगे ही लगेंगे उठने में। इतना लंबा समय आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो छोड़ दीजिए ये सारी बुरी बातें, पिताजी के साथ प्यार से बैठना शुरू कर दीजिए।